जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं पर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जो मंत्र लेकर के आया हूँ, ये मंत्र स्वयं में बहुत विशिष्ट है। यह मंत्र स्वयं में अनेकों राज समेटे हुए हैं, ऐसे गहरे राज समेटे हुए हैं कि आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे, आपको स्वयं ज्ञात होगा। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको इस मंत्र की कुछ विशेषताएं और उपयोग अवश्य बताऊंगा कि आप किन किन समस्याओं में इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप ये जान जाइए कि आप इस मंत्र से शरीर बंधन भी कर सकते हैं, अर्थात ये शरीर बंधन का मंत्र भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी और स्वयं सिद्ध मंत्र है। वैसे तो आपको इस मंत्र को किसी विशिष्ट तरीके से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है। किंतु फिर भी शरीर बंधन के सिवा, शरीर बंधन के अलावा अगर आप इस मंत्र से और भी अनेक लाभ लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी क्रिया होगी, वो आपको करना बहुत आवश्यक होगा। तभी आप इस एक मंत्र की शक्ति को अनेक समस्याओं में चला करके लाभ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप इस मंत्र शक्ति को किन किन समस्याओं में चला सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि जैसे तो सर्वप्रथम आप ये जान जाइए कि अगर आप जैसे साधक हैं, ठीक है ना, अगर आप उच्च कोटि की कोई साधनाएं करते हैं, तांत्रिक साधनाएं, अघोरस्थ साधनाएं, ठीक है, या कोई इस प्रकार की क्रिया पर परिक्रिया करते हैं जिसमें खतरा होने की आशंका हो, या आप जैसे शमशान में जाते हैं, शमशान से संबंधित कोई क्रियाकलाप करते हैं, कोई तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, अघोरस्थ क्रियाएँ करते हैं, या षष्ठ कर्म करते हैं, या फिर किसी भी शक्तियों की आराधना करते हैं, शक्ति उग्र हो, ठीक है, या तांत्रिक शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, अगर आप किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं, 11 दिवसीय साधना है, 21 दिवसीय साधना है, ठीक है, तो आप इस मंत्र का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं शरीर बंधन के लिए, ठीक है। आप इसी मंत्र से शरीर बंधन भी कर सकते हैं, आप इसी मंत्र से रक्षा घेरा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो करना बस इतना होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको शरीर बंधन करना है, तो जो मैं मंत्र बताऊंगा, ठीक है ना, आगे आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा, तो जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ के अपने छाती पे फूंक मार लेना है। अर्थात एक बार पढ़ेंगे, एक दफ़ा फूंक लगाएंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर फूंक लगाएंगे, और तीसरी बार पढ़ के फिर से फूंक लगा लेंगे। ऐसे 3 बार अपने छाती पे फूंक मारनी है। इससे क्या होगा, शरीर बंद हो जाएगा, फिर आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी जान जाइए कि अगर आप कोई दैवीय साधना करते हैं, सात्विक साधनाएं करते हैं और शास्त्रीय साधनाएं करते हैं, ठीक है, जो दैविक शक्तियाँ होती हैं उनकी आराधनाएं करते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, तो आपको ऐसे किसी बंधन की आवश्यकता है ही नहीं, आप सरलता से कर सकते हैं, ठीक है। किंतु फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का भय है, या आपको भय लगता है, भय महसूस होता है एकांत में बैठते वक्त, या अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, तो आप वैसे भी बंधन लगा सकते हैं, समस्या वाली कोई बात नहीं है। किंतु विशिष्ट तरीके से बंधन आप कब लगाएंगे, किन साधनाओं में, इसका ज्ञान आपको भी होगा, और हालांकि मैंने भी संक्षिप्त में भी बता रखा है। दूसरी बात, इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बताऊँ तो मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, ठीक है, और काफ़ी समय से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, औषधि भी उसको लाभ नहीं पहुंचा पा रही है, काफ़ी रोगग्रस्त है, सही नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, प्रभाव नहीं दे पा रही हैं, और काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है। आपको करना इतना सा है कि इस मंत्र को जल पे 3 बार पढ़ के फूंक लगा करके पहले तो उस व्यक्ति को पिला दीजिए। दूसरी बात, 7 रंग की एक धग्गी लेनी है। जैसे आपने देखा होगा काले रंग की एक धग्गी आती है, एक लाल रंग की आती है, इसको कर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि मनुष्य लॉकेट वगैरह पहनते हैं। लॉकेट वाली वो जो कर होती है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, तो वो आपको सरलता से किसी भी दुकान से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको लाना क्या है, 7 रंग वाली धग्गी। आप वैसे भी दुकान में जाइएगा, मांगिएगा, 7 रंग की धग्गी आपको मिल जाएगी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, सरलता से प्राप्त हो जाएंगी।
एक धग्गी रहती है 7 रंग वाली, ठीक है। तो आप 7 रंग की धग्गी लेकर के आएंगे। 7 रंग की धग्गी लाने के पश्चात आपको इस मंत्र से उस धग्गी को अभिमंत्रित करना है, 7 गांठें लगानी है, ठीक है। 7 गांठें लगानी है। कैसे लगाएंगे? एक गांठ लगाएंगे, मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे। दूसरी गांठ लगाएंगे, मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे। तीसरी गांठ लगाएंगे, मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे। ऐसे 7 गांठें लगानी है। और जो रोगीग्रस्त मनुष्य होगा, जो रोग से ग्रस्त होगा, वो जिस भी बिस्तर पे सोया होगा, खटिया पे सोया होगा, काट पे, जहाँ भी सोया होगा, आप उस बिस्तर के पावे पे बांध देंगे उस धग्गी को। अब जैसे ही बांध देंगे, कुछ दिनों के अंतराल आप पाएंगे कि मनुष्य धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, रोगों से उसको निजात मिलने लगेंगी, दवाइयाँ भी असर करने लगेंगी। इस बात का स्मरण रखिएगा। लेकिन एक बात और है, 1.5 महीने के बाद उस धग्गी को निकाल करके जल में प्रवाह कर देना है। और जल में जब प्रवाह करेंगे तो साथ में कुछ दलिया जो बनाते हैं ना, अक्सर घर में दलिया बनता है, लोग खाते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद भी होता है। तो थोड़ा सा दलिया बना के दलिया के साथ जल में प्रवाहित कर देना है। अभी जो दलिया का जो अभी बात मैंने कहा आप लोगों के सामने, अभी जो बात आपके सामने मैंने दलिया की रखी है, तो बताता हूँ ये दलिया क्यों बीच में आया, इसका क्या कारण है, मतलब ये कहाँ से आ गया, इसको क्या करना है, मैं बताता हूँ। तो अभी ये चीज़ समझ लीजिए पहले। अभी एक प्रयोग मैंने बताया, ठीक है, जो रोगी व्यक्ति है उसको स्वस्थ करने के लिए। दूसरी एक बात, अगर आपका कार्य काफ़ी समय से कोई अटका हुआ है, होता नहीं है, आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, आप तरह तरह स्थानों पे जाते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको करना ये है कि आप एक श्वेत कोरे कागज़ पे, जो सफ़ेद रंग का कागज़ आता है, उस कागज़ पे केसर की घोल बना के अनार की कलम से, अनार की लकड़ी लेके उसको छिलके कलम बना लेंगे, पेंसिल की तरह नोकीली। और उस, ठीक है ना, जो केसर होगा उसकी स्याही होगी, उस स्याही के माध्यम से इस मंत्र को एक बार लिख के अच्छे से, और उसको अच्छे से मोड़ के अपने पर्स में रख लेंगे। और उसके बाद अब जाएंगे जहाँ जाना होगा, कार्य में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जब सफलता मिल जाए तो लौटते वक्त 2 पुष्प आपको लेकर के आने हैं, लाल रंग के 2 पुष्प, और साथ में थोड़े से दक्षिणा, अर्थात 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी, ठीक है, और आपको जल में प्रवाहित कर देना है। अब तीसरा उपयोग इसका ये है, अगर कोई मनुष्य भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, ठीक है, उसको निजात नहीं मिल पा रही है, इस मंत्र को जल पे 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ने के पश्चात उसको पिलाइए। जो चीज़ भी उसके शरीर पे होगी, ऊपरी बला, ऊपरी बाधा, या किसी ने तंत्र कर रखा होगा, किसी प्रकार का कोई अभिचार कर्म होगा, वो तुरंत तत्क्षण नष्ट हो जाएगा, कट जाएगा। और जैसे ही नष्ट हो जाएगा, कट जाएगा, आपको तुरंत थोड़े देर के पश्चात, थोड़े समय के पश्चात वही 7 रंग वाली एक धग्गी लेके आनी है, या पहले से आप रखें, वैसे ही उस पर 7 गांठें लगानी है, जैसे मैंने बताया, मंत्र को भी मंत्रित करके। और उसके पश्चात आपको उस व्यक्ति को या बच्चे को या मनुष्य जो भी है जिस पे तंत्र हो रखा, या भूत प्रेत से जो ग्रसित मनुष्य होगा, आप उसको धारण करा दें सीधे हाथ की कलाई में, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वो सुरक्षित रहेगा। वो जो धग्गी है रक्षा कवच के, ठीक है ना, रक्षा कवच के कार्य पे भी वो तौर पे कार्य करती है, रक्षा कवच के लिए भी वो कार्य में ली जाती है, उससे रक्षा भी होती है। दूसरी एक बात और, मान के चलिए घर में बहुत कलेश होता है, ठीक है ना, आपसी कलेश होता है, मतभेद होता है, शांति नहीं रहती, आपको मानसिक तनाव है, बहुत चिंतन है, घर में सुख शांति नहीं रहती, आपस में लोग लड़ते रहते हैं, तो आपको करना है कि जल लेके 3 बार मंत्र को भी मंत्रित करके, और उसके बाद समस्त घर में आप जल का छींटा मारेंगे। समस्त घर में छींटा मारेंगे, 1 से 2 दिन ये क्रिया करेंगे छींटा मारने वाली, 2 से 3 दिन आपके घर में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी जो घर में भ्रमण करती होगी, या किसी प्रकार का कोई बंधन घर में लगा होगा, किसी भी प्रकार का कोई बंधन तत्क्षण कट जाएगा, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होंगी नष्ट हो जाएंगी। और इससे घर भी कवच से बंधित हो जाता है, मतलब घर का भी बंधन हो जाता है। जल को प्रत्येक रूम में जा कर के, प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक दिशा में इसका छिड़काव करिएगा, ठीक है। तो ये इस मंत्र की इतनी सारी विशेषताएं हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो मैंने बताया था कि शरीर बंधन के लिए 3 बार प्रयोग करना है, बाकी जो अन्य मैंने विशेषताएं या इसके प्रयोग बताए हैं, आप उसमें क्या करेंगे, किसी भी शुभ दिन, जैसे शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन कोई हो, या तो उस दिन
या फिर अगर ग्रहण है या फिर मान के चलिए पूर्णिमा है या अमावस्या है, उस दिन या इन दिनों में से कोई दिन ना मिले तो आप एक रविवार के दिन का चयन करें। आपको इस मंत्र की पहले एक माला फेरनी है। आसन कोई सा भी हो सकता है, माला रुद्राक्ष की रहे, ठीक है। किसी भी रंग के आसन पे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। एक शुद्ध घी का दीपक बस जला लेना है सामने, ज़्यादा कुछ नहीं करना। शुद्ध घी का दीपक जो जलाएंगे उसको सामने रख करके अच्छे से रखने के पश्चात इस मंत्र की एक माला फेर लेंगे। जब एक माला फेर लेंगे तो पूर्णतः ये मंत्र जो है आपको लाभ देगा हर वो प्रयोग में जो प्रयोग अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, जब आप इसका जाप कर लेंगे तो आपको जैसे कि इसके दो विकल्प हैं। प्रथम विकल्प ये होता है कि आप थोड़ा सा दलिया बना करके लेकर के किसी नदी किनारे या कुएं के पास जाते हैं। वहाँ एक पहले तो दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, और जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो ख्वाजा जो खिजर पीर है, जिसको ख्वाजा खिजर पीर भी कहते हैं, तो जो ख्वाजा खिजर पीर हैं उनके नाम से एक दीपक जलाना होता है। दीपक जलाने के बाद अपने साथ एक उपला लेकर के भी जाते हैं, कंडे, गोबर का जो कंडा होता है सूख जाने के पश्चात गौ माता का, वो एक कंडा भी लेके जाना होता है। उस कंडे को अच्छे से सुलगा के पूर्ण गर्म करके और उस कंडे के ऊपर थोड़ा सा घी, शुद्ध घी डाल के और दलिया जो होता है ना उसका 3 बार भोग देना होता है। ख्वाजा खिजर पीर के नाम से 3 बार भोग देना होता है। मतलब उस कंडे के ऊपर थोड़ा सा घी डालने के पश्चात 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा आप दलिया डालेंगे। बस 3 दफ़ा डालना है, कुछ कहना नहीं है वहाँ पे, 3 दफ़ा डालना है। 3 दफ़ा डालने के बाद कहना है कि ख्वाजा खिजर पीर के नाम से मैंने ये भोग दिया है, आप इसे स्वीकार करिएगा। ऐसे किया जाता है और उसके बाद घर चुपचाप वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये मंत्र पूर्ण तरीके से कार्य करने लगता है। दूसरा विकल्प इसका ये है, अगर आप कुएं के समीप नहीं जा सकते, आप किसी नदी के समीप नहीं जा सकते, तो आप इसको घर में कैसे करेंगे बताता हूँ। आपके घर में जो नल होगा, नल अर्थात पीने वाला जो नल होगा जहाँ से आप जल पीते होंगे, वैसे तो आजकल के समय में सबके घर में वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है, ठीक है, किंतु जो आपके किचन का नल होगा या आसपास कोई नल जैसे होगा, घर में कोई भी शुद्ध स्थान पे कोई नल होगा, आप उस नल के समीप जाके, या किचन में भी नल है बेसिन वगैरह के आसपास, तो आप उस नल के आसपास, ठीक है ना, इर्द गिर्द में एक शुद्ध दीपक जलाएंगे। ख्वाजा खिजर पीर के नाम से शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और वहीं पे ये क्रिया करेंगे। कंडे को अच्छे से सुलगा करके उस पर थोड़ा सा घी डाल करके और 3 दफ़ा दलिया जो होता है उसका भोग देंगे। 3 दफ़ा देने के बाद अब घर में उस दलिया का क्या करना है, घर में उस दलिया को प्रसाद के रूप में विभाजित कर देना है, सभी लोगों में विभाजित कर देना। और अगर आप कुएं के पास करते हैं या नदी के पास करते हैं इसी क्रिया को, तो तब वहाँ दलिया का जो 3 बार भोग देंगे तो बाकी के दलिया को आपको घर लेके नहीं आना होता है, वो किसी जल में, उसी कुएं में डाल देना होता है या उस नदी में प्रवाहित कर देना होता है। तो दोनों में से आप गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम विकल्प दूसरा वाला ही है। घर में जैसे आपको मैंने करने को बताया, ये करने के पश्चात दलिया का भोग प्रसाद स्वरूप में आप घर में सब में वितरण कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो मैंने विशेषताएँ बताई हैं मंत्रों की, कि आप इस कार्य के लिए इसको चला सकते हैं, तब आप सरलता से चला पाएंगे। और ऐसे मान के चलिए आपको एक रक्षा चाहिए, कवच चाहिए या फिर शरीर बंधन चाहिए किसी साधना में, तो 3 दफ़ा पढ़ के भी सिर्फ फूंक मारोगे आप छाती पे, तो ये मंत्र पूर्ण कारगर तरीके से अपना कार्य करेगा, पूर्ण प्रभाव देगा ही देगा, ठीक है। अब रही बात मंत्र की, तो आपके स्क्रीन पर ये मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो गुरुजी, पीर मुर्शद सेविये कारज होण सब रास, शक्ति महादेव की चले हमारे साथ, जटाओं में से निकल कर गंगा चले साथ, झुंड जो आवे योगिनियाँ रोके मच्छिंदरनाथ, जति सती संतोखियाँ थमे बाबा नानक आप, जिन भूत प्रेत को बने भैरवनाथ, रख ख्वाजा खिज्जर की चले हमारे साथ। तो मंत्र इस प्रकार था दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मंत्र की विशेषताएँ और प्रयोग विधि वो आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप कर लेंगे तो जिन जिन प्रयोगों के विषय में मैंने बताया, आप सरलतापूर्वक सारे प्रयोगों में इस मंत्र की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर किसी एक नए सिद्ध मंत्र के साथ और कुछ गुप्त प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।